कितना भी बढ़िया संगीत हो तो भी भूख लगने पर वो संगीत प्रिय नहीं लगता है। कैसा भी उपदेश करना हो और कुछ भी कहना हो, कहने वाले के भीतर खूब सारा भरा हुआ हो और हम भी उसको सुनना चाहते हो तो भी वो पेट भरा हुआ होने के बाद ही सुनना चाहते हैं। इस मर्यादा को मैं जानता हूं और इसलिए मैं आपके भूख को अधिक ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहूंगा। मुझे आज बहुत आनंद हो रहा है कि यहाँ भाग्यनगर में दो सुंदर उपक्रम में सहभागी होने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। एक उपक्रम तो आप लोगों ने अभी यहाँ पर उस वेबसाइट के उद्घाटन के साथ देखा ही, जो सब लोगों में भगवत गीता के प्रचार का उपक्रम है। 15 से 40 तक के युवा युवतियों को भगवत गीता की शिक्षा प्राप्त हो, केवल 40 श्लोकों के माध्यम से उनको भगवत गीता के सारे सिद्धांतों का परिचय हो जाए और इस प्रकार कम से कम 1 लाख युवकों तक भगवत गीता का यह संदेश पहुंचे, इस प्रकार की आप लोगों की योजना, उसका अभिनंदन करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त हुआ। यह पहली बात। और दूसरी बात, अयोध्या जी में निर्माण होने वाले हमारे भगवान श्री रामलला के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण करने के लिए जिन लोगों ने अपना विशेष योगदान दिया है, उन लोगों का सम्मान करने का यानी पूजन करने का अवसर मुझे यहाँ पर आज प्राप्त हो रहा है। मित्रों, इतिहास के इन 2 महीनों में जो दृश्य हमारे देश में खड़ा हुआ वह अभूतपूर्व दृश्य था, वह एकमेवा द्वितीय दृश्य था। सारा संसार उस दृश्य की ओर चकित होकर के देख रहा था। भगवान श्री राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं और भगवान श्री राम में आसे तो हिमाचल सबकी आस्था है। ये तो बातें हम लोगों ने बचपन से सुनी भी थी और चूंकि मैं राम कथा निरंतर करते ही आता हूं तो मैं ये बात लोगों को बोलता भी रहता हूं। लेकिन भगवान श्री राम आसे तो हिमाचल राष्ट्र पुरुष है, इसका सही सही साक्षात्कार यदि मुझे हुआ है तो वो इस वर्ष अभियान पर्व में हुआ है। उसके पहले वो साक्षात्कार नहीं हुआ। ऐसा हम लोग समझ बैठते हैं कि भगवान श्री राम प्राचीन काल में हुए। जब आप लोगों के सामने जाते थे इस अभियान पर्व में, मैं तो महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के छोटे से छोटे झुग्गी झोपड़ियों तक गया हूं और मैंने भारत को पूरा इस समय में क्रॉस किया है। तो जो देखा, लोग आंखों में प्राण ला करके प्रतीक्षा करते थे कि कोई आ जाए और हमसे कुछ तो भी सेवा ग्रहण करें। लोग प्रतीक्षा करते थे और जब देने की बारी आती थी तो लोगों में होड़ लगती थी। मैं वो प्रसंग भूलता नहीं, हमारे ढाले गांव के वेद विद्यालय का, जब मैं कोषाध्यक्ष के रूप में केवल मेरा परिचय देश को हुआ था। उस समय कोई अभियान नहीं था, लेकिन मैं कहीं राम मंदिर में जुड़ा हुआ हूं और वहां पर कोई जिम्मेदारी मेरी है, ऐसा पता हमारे ढाले गांव के विद्यालय में काम करने वाली, झाड़ू बुहार का काम करने वाली को जब चला, तो मैं जब वहां मंदिर में दर्शन करके बाहर निकल रहा था तो वो 20 रुपयों का नोट लेकर के ऐसी खड़ी थी। मैं उसको भूलता नहीं हूं। तो वो मेरी ओर देख रही थी तो मुझे लगा कि इसको कुछ बात करने। मैंने कहा क्या बात है? उसने कहा, मराठी भाषा में कहा की तुम्ही अयोध्येच्या राम मंदिरात गेला ना, माझे 20 रुपये रामाला अर्पण करा, मेरे 20 रुपये राम को अर्पण करा।
₹20 बड़ी चीज नहीं होती है, लेकिन उसके पीछे जो भावना है वो बहुत बड़ी वस्तु है। और जिस निष्ठा से वो खड़ी थी, मैं नगर जिले में एक जैन स्थानक में जैन मुनि को मिलने के लिए जा रहा था, तो जैसे मैं गाड़ी से उतरा, अब मेरा परिचय तो लोगों को है ही, तो फलों को बेचने वाला एक ठेले वाला युवक दौड़ता हुआ आया, महाराज महाराज 100 रुपए। मैंने कहा काय के 100 रुपए? राम जी के मंदिर के लिए लगाइए ना। मेरे 100 रुपए लगाए। ठेले वाला। इतना जितना हम लोगों ने सोचा था उससे 3 गुना से भी अधिक इस देश ने दे दिया है, 3 गुना से भी अधिक दिया है। लेकिन फिर भी लोगों की शिकायत आपको बतलाता हूं कि हम तो कोरे के कोरे रह गए, हमारे पास कोई पहुंचा ही नहीं, हम कुछ दे ही नहीं पाए। अभी भी लोगों की ये शिकायत है, अभी भी वी आर फेसिंग इट। राम हमारे राष्ट्रीय धारणा के प्राण पुरुष है। सबकी आस्था भगवान श्री राम में है, और इसलिए अयोध्या जी में मंदिर निर्माण होना, राम जी का मंदिर निर्माण होना, यह सामान्य किसी स्थान पर निर्माण होने वाले राम मंदिर जैसा प्रसंग नहीं है। हमारे राष्ट्र की वो अस्मिता का विषय था। एक और राष्ट्र की अस्मिता और दूसरी ओर राष्ट्र का पुनरुत्थान, ये दोनों बातें हम लोगों ने साकार होती हुई देखी गत वर्ष के 5 अगस्त के दिन, जब हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहां पर भूमि का पूजन कर रहे थे। भूमि का पूजन कर रहे थे। धन्य है वे लोग, आप लोगों में से सभी लोग जिन्होंने उस मंदिर के लिए अपना योगदान दिया। यह योगदान देते समय सबके अंतःकरण में जो भक्ति भावना रही वो अद्भुत है, और इस भक्ति भावना का सम्मान करना हम अपना कर्तव्य मानते हैं। हमारे यहां पर एक पद्धति है, बद्रीनाथ जी की यात्रा में कोई जाकर के आता है, और हम तो बद्रीनाथ जी की यात्रा में नहीं गए, तो फिर जो जाकर के आया उसमें से थोड़ा पुण्य मुझे भी मिल जाए, इसका उपाय क्या है? ये बद्रीनाथ जी की यात्रा के लिए भी है, ये पंढरपुर की यात्रा के लिए भी है, ये रामेश्वरम की यात्रा के लिए भी है। कहीं पर भी बड़े तीर्थ की यात्रा करके कोई आता है और हम तो गए नहीं, हम तो अपनी जगह पर ही रहे, तो हमें पुण्य कैसे मिल सकता है? तो शास्त्रकारों ने कहा कुछ मत करो, जो तीर्थ यात्रा करके आया उसको प्रणाम कर लो, तो उसके पुण्य का 1 शेयर आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि इतने लोगों ने इतना दान दिया है, अब मुझे कैसे पुण्य मिलेगा? तो सोचा कि राम मंदिर का यह प्रतीक उनको प्रदान करके उनकी पूजा मैं कर लूं, तो मुझे भी कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा। आपके भीतर की इस राम भक्ति की हम अर्चना करते हैं। ध्यान रखना, राम है तो राष्ट्र है, राम है तो संस्कृति है, राम है तो हमारे परिवार की कुशलता है, राम है तो हमारा भविष्य उज्जवल है। आज राम को जागृत करने की बहुत आवश्यकता है। राष्ट्र पुरुष यह शब्द राम जी के लिए आज लगा है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? मुझे किसी ने कहा कि ये संघ वाले कहीं पर भी राष्ट्र जोड़ देते हैं, ये राम जी का मंदिर वहाँ राष्ट्र मंदिर काय को उन्होंने किया। अब मैंने कहा भैया तुम कुछ पढ़ते उड़ते तो है नहीं, हमने तो वाल्मीकि रामायण का पूरा अध्ययन किया है, और अयोध्या के लोगों ने जो कहा है वो सुन लो। मैं उनको कहा, अयोध्या के लोगों ने कहा कि वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं जिस राष्ट्र में राम नहीं, वो राष्ट्र राष्ट्र नहीं जिस राष्ट्र में राम नहीं, उससे हमारा कोई काम नहीं। मैं आपको वाल्मीकि का मूल श्लोक सुनाता हूं, नहीं तद भविता राष्ट्रम, ये वाल्मीकि का श्लोक है, ध्यान रखना, इट्स ऑथेंटिक। नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति
तद वनम भविता राष्ट्रम यत्र रामो निवस्यति। तद वनम भविता राष्ट्रम। राम जी के पीछे दौड़ते हुए जाने वाले अयोध्या के लोगों ने कहा हम वन में जाएंगे, जहां राम रहेंगे वहां हमारा राष्ट्र है। अयोध्या में राम नहीं तो अयोध्या हमारा राष्ट्र नहीं। यह उस समय की बात है। इसलिए राम जी के साथ हमारे देश की जनता, हमारी संतों की परंपरा, हमारी आचार्य परंपरा इस प्रकार जुड़ी है कि वह उनके लिए जीवन का विषय है, जीवन का विषय है। हम लोगों ने इतने महान कार्य में जो योगदान दिया, वो योगदान हम लोगों को धन्य करने वाला योगदान था। हम लोगों को इसी प्रकार से हमारे राष्ट्र के एक एक कार्यों को पूरा करते जाना है। जब भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण के साथ राष्ट्र खड़ा होगा तो उसका लक्षण क्या होगा? मैं बहुत वर्षों से श्रेष्ठ पुरुषों से चर्चा करता आया हूं। माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी का नाम तो आपने सुना ही होगा। माननीय दत्तोपंत जी 25 वर्ष पहले कहा करते थे कि दिस इज द एज ऑफ रेनासेंस। हम लोग अभी परिवर्तन के और पुनरुत्थान के काल में हैं। यह राष्ट्र जगने वाला है और इस राष्ट्र को जगने के जो जो सूत्र है मैं सर्वत्र देख रहा हूं। जब किसी राष्ट्र को जगना होता है उस समय कहीं से उसकी कला का विकास होता है, कहीं से उसके वांग्मय का विकास होता है, कहीं से उसकी क्रीड़ा का विकास होता है, कहीं से उसका और कोई विकास होता है। हम देख रहे हैं हमारे देश का आयुर्वेद जग गया, हमारे देश का योग जग गया, भारतीय संगीत का बोलबाला हो गया। अरे और तो और हमारी हल्दी का भी इतना बड़ा नाम पूरे संसार में हो गया। सब जगह भारतीयों में विश्वास का एक नया दौर निर्माण हो गया और इसी के साथ साथ वेद विद्या का उत्थान भी होने लग गया। माननीय अशोक जी तो मुझे कहा करते थे कि वेद विद्या का उत्थान यह हमारे राष्ट्र में चेतना भरने वाला उत्थान होगा। संकट मोचन मंदिर में दिल्ली के जब वेद विद्यालय स्थापित करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा और फिर हमने किया प्रयास वहाँ पर और हो गया, तो उन्होंने कहा वहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। तो माननीय अशोक जी ने मुझसे कहा महाराज मैंने वहाँ के हमारे अध्यापक और छात्रों को एक बात कही, हनुमान जी को रोज वेद सुनाओ। परिणाम क्या हुआ पता है? माननीय अशोक जी ने मुझसे कहा कि 1 वर्ष के भीतर हमारे हनुमान जी जग गए। अब यहाँ आकर के कोई मनोती बनाता है उसके मनोरथ सफल हो जाते हैं, इतने हनुमान जी जग गए। हमारे वेद मंत्रों की ये शक्ति है। हमारे ऋषियों ने ये सारा विज्ञान हम लोगों को दिया है और इसको जागरूक करने के लिए हम लोगों को अनेक उपाय भी बतलाए हैं। इसलिए वेद विद्या जगनी चाहिए, हमारे योग विद्या जगनी चाहिए, भगवत गीता का अध्ययन सर्वत्र होना चाहिए। ये सारे लक्षण जो है ये राम राज्य की स्थापना के लक्षण हैं। ये अपने आप हिंदू साम्राज्य के उदय के लक्षण हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। और बड़ी बढ़िया बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो अपने आप ही उसकी शताब्दी की पूर्ति तक हम लोग कुछ न कुछ हासिल करके रहेंगे, ऐसा मेरा भी स्वयं का विश्वास है। हम लोग धन्य इसलिए हैं कि हम लोग इस इतिहास के साक्षी हैं और इस इतिहास में हम लोग अपनी ओर से जो योगदान दे रहे हैं वह महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की ओर से वह सामाजिक नेतृत्व के निर्माण का योगदान है। सामाजिक नेतृत्व का कल्चरल लीडरशिप उसकी आज आवश्यकता है और इसको प्रदान करने के लिए हम लोग वेदर्षि तपोवन नाम का एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट अब आनंदी में निर्माण कर रहे हैं। 34 वेद विद्यालयों की बात अभी अभी आपने सुनी। यह हमारा 35वां महाविद्यालय आरंभ हो रहा है जिसमें आदर्श अध्यापकों का निर्माण और आदर्श वेद प्रचारकों का निर्माण, क्योंकि ये आदर्श वेद प्रचारक ही जाकर के अलग जगाएंगे। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का, उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का। यह ललकार पुनः जागृत करने के लिए इस प्रकार के कार्य की आवश्यकता है। उसका भी परिचय आपको वेदर्षि तपोवन के हमारे न्यासी अरुण जी भांगड़िया के भी आपको देंगे। और
आप सब लोगों से मैं यह अवश्य कहूँगा कि इस प्रकार के जो भी महान कार्य है उन कार्यों में हमारा योगदान निरंतर होते रहना चाहिए। राम मंदिर एक स्थानिक मंदिर है, वह प्रेरणा का पुंज रहेगा। राम मंदिर के बारे में एक बात आपको और बतला देता हूं कि आज से ही अब तक वहां पर निर्माण कार्य जो हो रहा था वो किसी को देखने की अनुमति नहीं थी। हम लोग फाउंडेशन के ऊपर आ रहे थे। आज ही व्यवस्था की गई है कि जाने वाला हर यात्री दूर से उस कार्य को बिल्कुल समीप से देख सकेगा। इस प्रकार की वहां पर कॉरिडोर की व्यवस्था कर दी गई है। निर्माण कार्य कैसे चल रहा है इसका भी अवलोकन आप करेंगे। अभी वहाँ फंड्स की आवश्यकता कितनी है? फंड्स की आवश्यकता इतनी है कि हम लोगों को जो इन्वेस्टमेंट करना है वो इन्वेस्टमेंट कैसे की जाए, इसके लिए हम लोगों को बहुत अभी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसलिए अभी जो चला है वो नेचुरली ठीक है। आवश्यकता जब होगी तब और भी हम कहेंगे। राम मंदिर के साथ साथ जो भगवत गीता का कार्य है, वेदों का कार्य है, किसी गौशाला का कार्य है, इन कार्यों के लिए भी आप इसी प्रकार जो दान देंगे वह भी राम जी के राष्ट्र का ही कार्य है। ये ध्यान रख करके अपने अपने स्थानों में इस प्रकार के कामों में सहयोग देते रहिएगा। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी का अभिनंदन। जय श्री कृष्ण।